हम ये पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का रिसोर्सेज। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। यहाँ पे मोना और राजू हैं, वो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं उनका घर को क्लीन करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ों को देखो। क्लोथ्स हो गए, यूटेंसिल्स यानी बर्तन हो गए, फूड ग्रेन्स, कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी, ये एक क्यों बना दिया होगा, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज ए यूज। इन सब का कुछ ना कुछ यूज है, मोना ने कहा, ठीक है। दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसीलिए ये सब इम्पोर्टेंट है। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा ये चीज, ठीक है। दीज आर रिसोर्सेज, ये सारी चीजें क्या हैं, ये रिसोर्सेज हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिसोर्स, रिसोर्स क्या है। वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, ये राजू का क्वेश्चन था अम्मा को। एनीथिंग, आंसर इज, क्वेश्चन इज व्हाट इज ए रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, आंसर इज एनीथिंग, कोई भी चीज दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज की जाए कोई भी चीज, उसे क्या कहेंगे हम, रिसोर्स। रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने रिप्लाई किया। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसोर्स, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई our need इज कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है। फिर से बोलो, anything can used that can be used to satisfy our need our resource is called resource, ठीक है, ओके ना। रिप्लाइड अम्मा, लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, एंड ऑब्जर्व, चार चीजें ऑब्जर्व करो। अम्मा ने कहा, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, तुम यहाँ पे बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर पाओगे, मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को, यानी बहुत सारे तरीके के रिसोर्सेज हैं, आप ये ढूंढ पाओगे। द वाटर यू ड्रिंक, वो पानी जो आप पीते हो। व्हेन यू आर थर्स्टी, जब तुम प्यासे हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, जो बिजली आप अपने घर में यूज करते हो। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, घर से स्कूल जाने के लिए जो आप रिक्शे का यूज करते हो। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, ये टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ने के लिए यूज करते हो, सब क्या है, रिसोर्सेज। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, एक अच्छा सा स्नैक बना रहे हैं आपके लिए फादर। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्स, जो जो फ्रेश वेजिटेबल्स वो यूज कर रहे हैं वो क्या है, रिसोर्स। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, इन सब में कुछ चीजें कॉमन है, क्या, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, यानी ये सब चीजें कॉमन ये है कि आप इन सब चीजों का यूज करते हो, इन सब चीजों में कॉमन ये, बेटा डोंट इरिटेट, राइट। सो दे हैव यूटिलिटी, यानी उनका कुछ यूटिलिटी है, उनकी कुछ यूज है, कहीं ना कहीं यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, मैंने कहा यूज है, यूजेबिलिटी, यूटिलिटी। इज क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी, इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। यूटिलिटी मतलब कोई जो किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को रिसोर्स बना दे, उसे क्या कहते हैं हम, यूटिलिटी। तो व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ए रिसोर्स, ठीक है। व्हाई, हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कोई चीज कैसे रिसोर्स बन जाती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू अब ये जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, कोई चीज जब रिसोर्स बनती है जब उनकी कोई वैल्यू होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स ए वैल्यू, उसका यूज या उसकी जो यूटिलिटी है वो उसे वैल्यू देती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है। सेड अम्मा, वैल्यू मीन्स, नाउ क्वेश्चन व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ। क्या तुम आ रहे हो, ये तो होगा, आर यू कमिंग। वैल्यू मीन्स वर्थ, उसकी क्या वर्थ है, क्या कॉस्ट है, क्या वैल्यू है, ठीक है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू,
सम डू नॉट। कुछ की तो पैसे में वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मे भी जो हमारी मेटल्स की चीज़ें हम लेते हैं पैसे में खरीदी जाती है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। कहीं सीनरी आप देख रहे हो, आपको लग तो बहुत अच्छी रही है, पर क्या आप उसे देख रहे हो पैसे में? ब्यूटीफुल लैंडस्केप आपको अच्छा लग रहा है, उसकी कोई वैल्यू है पैसे में? नहीं। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स को ये सेटिस्फाई करते हैं। Some resources can become economically valuable with time। कुछ resources economically valuable बनाए जा सकते हैं टाइम के साथ साथ। आज वो होता है ना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। क्या इसमें लिखा है क्या आपने मुझे बुलाया? हैड यू आस्क्ड फॉर मी? हैड यू कॉल्ड? हाँ कोल्ड कॉल्ड होगा। सारे गलत लिखा। क्या तुमने वो योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, जो आपके दादी माँ के नुस्खे होते हैं ना, जैसे बुखार हो गया काढ़ा बना दिया, हैव नो कमर्शियल वैल्यू। पैसे में मिलते हैं क्या वो नुस्खे? नहीं मिलते ना टुडे। बट इफ दे आर पेटेंटेड, पर अगर वो तुम्हारी दादी माँ उनको सपोज करो कि वो दवाइयाँ उनको पेटेंट करके देने लगे लोगों को, तो उनकी वैल्यू होगी नहीं होगी? एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, कोई उनको बेचे तो उनकी वैल्यू होगी? होगी ऑब्वियसली। एंड दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। तो मैंने कहा ना कुछ चीजें इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं होती हैं, पर कुछ उन रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पेटेंट की ग्लोसरी आपको याद होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट? पेटेंट इट मींस द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। यानी किसी एक बंदा जिसका वो आइडिया था या जिसकी वो इन्वेंशन थी, उसी का उस पर अधिकार है, उसको क्या कहा जाता है? पेटेंट। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको करके लाना, जो मैंने समझाए हैं ये क्वेश्चन आपको करने हैं। लिस्ट आर 5 रिसोर्सेज यू यूज इन योर होम एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम। जो आप वो 5 रिसोर्सेज जो आप अपने घरों में यूज करते हो एंड वो 5 रिसोर्सेज जो आप अपने क्लासरूम में यूज करते हो, उनको आपको लिख के लाना। ठीक है, नाउ मैथ्स